Good morning to all the students. Today we're gonna learn a division of first unit. So very first, like you all see the heading ground and surface water resources. So what are the resources from surface of water? That is seawater, river and stream water, natural lakes and ponds, and artificial impounding reservoirs. Now, what are the source of groundwater? That is springs, infiltration galleries, infiltration wells, and tube wells. Okay, wells and tube wells. So these both are the groundwater and surface water resources. Okay, so next is you can see the water source in this picture. Water table is shown: groundwater, surface water, unsaturated soil, all is you can see. एंड नीचे वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। परकोलेशन, एवापोरेशन, ट्रांसपीरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. सो दिस इज वाटर साइकिल एंड वाटर सोर्सेस. नाउ जो अगला टॉपिक है वो है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर. वेरी फर्स्ट इज फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, सेकंड इज केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड लास्ट इज बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर. सो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की. तो इसमें 5 टाइप के वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं. सबसे पहला सस्पेंडेड सॉलिड्स, दूसरा टर्बिडिटी, तीसरा कलर, चौथा टेस्ट एंड ऑर्डर, पांचवा टेम्परेचर. सो इज एज इट इज़ रिवीजन क्लास, तो ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ. केवल एक जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ इसका. सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं वाटर में प्रेजेंट वो सॉलिड जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं. इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 500 मिलीग्राम पर लीटर और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट होती है 2000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है. इसको हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड को मेज़र कर लेते हैं, ठीक है. अगला है टर्बिडिटी. तो टर्बिडिटी जो होती है ना, वो हम एक ग्लास के कांच के ग्लास में पानी भर के, टर्बिड वाटर भर के, किसी भी जनरल पॉन्ड का वाटर ले लो, उसमें लाइट को पास कराओ. अगर लाइट फुल्ली पास हो जाती है इट मीन्स द वाटर डज नॉट हैविंग टर्बिडिटी. बट अगर वो कहीं पे भी स्कैटर्ड हो जा रही है इसका मतलब है टर्बिडिटी है. और टर्बिडिटी मेज़र करने के लिए हमको चाहिए टर्बिडिटी रॉड, ठीक है. जैक्सन टर्बिडिटी रॉड भी ले सकते हैं हम, और इसकी जो मेजरिंग यूनिट होगी वो होगी GTU, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है कलर. कलर क्या है? आपका पानी में कलर कंपाउंड अगर मौजूद होगा तो आप अगर इसको क्लोरीन से फ़िल्टर करोगे, ठीक है, डिसइंफेक्शन के लिए अगर क्लोरीन डालोगे तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्सोजेनियस कंपाउंड, ठीक है. तो कलर भी नहीं होना चाहिए हमारे वाटर में, ठीक है. NTU ट्रू कलर यूनिट, TCU इसका यूनिट होता है, ट्रू कलर यूनिट है ना, TCU. टेस्ट एंड ऑर्डर. टेस्ट एंड ऑर्डर को हम लोग थ्रेशोल्ड नंबर में वो करते हैं मेज़र, है ना. तो इसका जो मेजरिंग यूनिट है वो TON. एक्सेप्टेबल लिमिट है 1 TON. अगर एक आदमी बोल रहा है कि हाँ मुझे स्मेल या ऑर्डर या टेस्ट में बेकार लग रहा है पानी, तो उसको हम कॉज ऑफ एक्सेप्टेबल लिमिट है वो. और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट है 3 TON. 3 आदमी अगर बोले कि हाँ टेस्ट और ऑर्डर आ रहा है तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिजेक्शन, ठीक है. लास्ट टेम्परेचर. टेम्परेचर शुड बी इन बिटवीन 10 to 25 सेंटीग्रेड, है ना. इसकी मेजरिंग यूनिट भी सेंटीग्रेड है. नेक्स्ट आएगा हमारा केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर. इसमें डिजॉल्व सॉलिड, pH वैल्यू, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट्स एंड मेटल्स, ये आती हैं. एंड नेक्स्ट है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर. तो इसमें पैथोजन और नॉन पैथोजन आते हैं. तो पैथोजनिक जो होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिनेटिस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और नॉन पैथोजेनिक में कॉलीफॉर्म्स आते हैं, ठीक है. अब वाटर की डिमांड, ये कुछ 6 टाइप की वाटर की डिमांड होती है. सबसे पहले डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल वाटर डिमांड, डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस, फायर डिमांड एंड वाटर लॉस एंड थेफ्ट एंड वेस्ट. तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या होती है? वाटर डिमांड इंक्लूड द
water required in public private building for drinking, cooking, bathing, gardening purpose etc. जो टोटल डोमेस्टिक वाटर का कंजप्शन होता है वो नियरली अबाउट होता है 50 to 60% ऑफ टोटल कंजप्शन। और एज़ पर IS कोड जो LIGs है उनमें 135 लीटर पर डे पानी एक इंडिविजुअल को चाहिए, और जो फुल फ्लशिंग है उसमें 200 लीटर। सो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो इंडस्ट्री है एग्जिस्टिंग में या आगे आने वाली हैं उनके लिए जो वाटर की डिमांड है वो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है, ठीक है। और इस वाटर डिमांड में 50 से 450 लीटर पानी चाहिए। इंस्टीट्यूशन कमर्शियल 20 से 50 लीटर, ये डिफरेंट वो लिखे हुए हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, रेस्टोरेंट, सिनेमा, हॉस्टल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे, कहाँ कहाँ कितना पानी लगता है ये लिखा है। उसके बाद डिमांड फॉर पब्लिक यूज़, लाइक जैसे पार्क में पानी देना है, गार्डनिंग करना है, रोड वॉश करना है, ठीक है, 5% से ज़्यादा नहीं होगा और टोटल में। और इसका जो है 10 LPCD जनरल लेके चलते हैं, ठीक है। फायर डिमांड, टू कंट्रोल फायर एग्जिस्टिंग दिस डिमांड ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। 100 से 150 इसका जो वाटर का प्रेशर रहता है वो सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इट मीन्स 10 से 15 मीटर का वाटर हेड होना चाहिए, है ना। 1100 लीटर पर मिनट इसकी जेट स्ट्रीम होना चाहिए। एक जो आपका फायर एग्जिस्टिंग होता है उसमें नंबर ऑफ जेट स्ट्रीम्स होते हैं ना हाइड्रेंट में, तो एक जेट स्ट्रीम की जो वो होती है प्रेशर लिमिट, पानी निकालने की कैपेसिटी, वो होती है 1100 लीटर पर मिनट, ठीक है। और इसको तुम कितना पॉपुलेशन है उसके लिए निकाल सकते हो। F = 2.8 वेयर P हो गया पॉपुलेशन और F हो गया फायर डिमांड। वाटर लॉस एंड थेफ्ट एंड वेस्ट, ठीक है, जो भी ड्यू टू लॉस्ट एंड लीकेज, बैड पंपिंग और डैमेज मीटर, स्टोलन वाटर ड्यू टू अनऑथराइज वाटर कनेक्शन, इनके कारण होता है। 15% ओवरऑल का होता है और 55 LPCD हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया फ्लक्चुएशन एंड डिमांड, तो मैक्सिमम डेली कंजप्शन हो गया 180% ऑफ एवरेज, मैक्सिमम आवरली कंजप्शन हो गया 150% ऑफ एवरेज, मैक्सिमम वीकली 1.48 इंटू एवरेज वीकली, मंथली हो गई 1.28 इंटू एवरेज मंथली, सीजनल हो गई विंटर, समर और रेन। विंटर में आपको कंपैरेटिवली कम पानी लगेगा, समर में ज़्यादा लगेगा, और रेनी में बाकी जो आपके काम है वो हो जाया करेंगे, लाइक गार्डन, रोड वॉश, ये आपको उसके लिए पानी चाहिए नहीं पड़ेगा। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, किस किस कारण पॉपुलेशन में चेंज आता है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ठीक है। 10 ईयर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट स्पेसिफिक ईयर के लिए अगर चाहिए तो उसके लिए हम लोग को वाटर पॉपुलेशन का फोरकास्ट करना पड़ेगा। ये कुछ मेथड है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड, ग्राफिकली प्रोजेक्शन ऑन एग्जिस्टिंग मेथड, कंपैरेटिव ग्राफिक मेथड, मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड, रेशियो मेथड एंड लॉजिस्टिक कर्व मेथड। So this is the revision of first unit. If somebody or anybody having doubts, so you can ask me, okay.